हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांशों के एक शब्द है जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है जो सब कुछ जानता हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सब कुछ जानता हो उसको बोलेंगे सर सर्वज्ञ। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। ठीक है, बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। अब आप इसको बताइए, ये वाक्यांश दे दिया, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प बताइए। अच्छा, यहाँ पर उचित विकल्प बताना है, रेखांकित शब्द दिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा था। एकमात्र सहारा यहाँ पर रेखांकित शब्द है, तो इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा अवलंब। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी है। हिरण का सही समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो हिरण का सही समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा सर? कुरंग। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? चित्रलेखा बिल्कुल है। भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सभी जो हैं वो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उस विकल्प को चुनिए जो इसका तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? जल्दी बताओ, अट्टालिका का तद्भव। तो अट्टालिका का तद्भव होगा सर अटारी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का है? जल्दी बताओ। रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, ये सभी उपन्यास जो है वो प्रेमचंद्र के हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। इतना बोलूंगा कि जहां भी आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आप कहीं से और पढ़ रहे हो, एक बार वहां से पढ़ लेना, एक बार अपन के पास पढ़ लेना। कम बैठे या जो चीज़ समझा रहा हूँ वो समझ में ना आए तो तुरंत से क्लास को डिसलाइक करना और क्लास से वापस आ जाना बैग वाला बटन दबा करके, है ना? क्योंकि भैया बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप नहीं देखोगे क्लास तो बहुत ज़्यादा आप दिक्कत में आ जाओगे। वो इसलिए क्योंकि आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार ज़रूर क्लास में आओ। और यूपी ट्रिपल एससी का तो वैसे ही आपका एग्ज़ाम 19 और 20 अगस्त को है। तो एक बार आओ, क्लास की क्वालिटी देखो, नहीं समझ में आया तो क्लास डिसलाइक कर देना, सब कुछ आपके ऊपर तो है। अगर आप दिए गए लिंक से क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि
हमको बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए विकल्प में सर्वनाम का सही भेद है। ठीक है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अब आपको बताना है कि यहाँ पर किस प्रकार का सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 7। तो अपने आप ये शब्द जो है ये एक निजवाचक सर्वनाम में आएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण का भेद आपको बताना है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, आपको बताना है कि किस प्रकार का यहाँ पर विशेषण है। तो यहाँ पर सर सार्वनामिक विशेषण है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण में आएगा। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें आपको क्रिया के भेद बताना है कि कौन सी क्रिया है। देखो एंड में कर और कर के शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वहां पर हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है। देखो पी कर, तो यहाँ पर हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ठीक है, बताओ, बता चुका हूं मैं। तो प्लिप्त स्वर के उच्चारण में, जैसे ओम, दीर्घ स्वर से भी एक मात्रा का ज्यादा समय लगेगा, इसी को प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिनको हम वर्गों में लिखते हैं, का खा गा घा वही वाले। ठीक है, तो 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है, तो 5 25, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट। स्वर ए और अ का उच्चारण स्थान क्या है? ए और अ का, ए और अ का उच्चारण स्थान क्या है सर? कंठ तालव्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शब्दकोश का के बाद क्या आता है? जल्दी बताओ, कौन सा व्यंजन दिखाई देता है का के बाद? तो सही आंसर हो जाएगा सर छा। ये हम बात कर रहे हैं शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो व्यवस्थापिका महोदय को लिखेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो इन संपादक महोदय को लिखेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो हम शब्द को मानते हैं सर, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्थक की बात हो रही है इसलिए। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप जो है ये शेख नबी की रचना है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रामचरिका की रचना किसने की? तो ये केराव ने की, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा सर ग्राम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा प्रवाद पर्व, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 27 में। देखो भैया कौन सा सही विकल्प है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। अब आपको इसमें बताना है कि सही काल का विकल्प कीजिए, इसमें कौन सा काल है? तो सही आंसर हो जाएगा सर इसमें हेतु हेतु मद भूतकाल है। बेसिकली आपको दो क्रिया दिख जाए, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा, बस, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सीमा चलने लगी है, इसमें आपको बताना है जो पक्ष के भेद का सही पक्ष हो। ठीक है भैया, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सर ये प्रगति घोतक पक्ष है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जरा मेरी सहायता कीजिए, इस वाक्य में आपको बताना है कि ये किस तरीके का वाक्य है। तो ये एक विधर्थक वाक्य है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये एरियाली एटा में हुआ था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं सर? एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? शून्य आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा तत्सम शब्द है? अष्ट एक तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा तद्भव शब्द है? गलना एक तद्भव शब्द है। विलोम अक्षर, विलोम शब्द अक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अक्षर का विलोम शब्द हो जाएगा क्षर, पहला ऑप्शन करेक्ट। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश के लिए प्रेम या देश से प्रेम?
तो सर तत्पुरुष समास होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है उसको क्या बोलेंगे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आग मिस थत पति का, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिसकी इच्छा की गई हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? इप्सिप्त, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।